हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी बेस्ट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 120 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं, चाहे आप रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे जेई या फिर रेलवे आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी एग्जाम के लिए बेस्ट क्लास आपकी होने वाली है। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे और आप चेक करेंगे कि 120 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका 1875 है, बी ऑप्शन आपका दिया गया है 1885 है, सी ऑप्शन आपका 1890 है और डी ऑप्शन आपका 1900 है। तो आपका राइट आंसर बताएंगे फर्स्ट नंबर का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यहाँ पर आपका 1885 हो जाएगा। ठीक है, 1885 यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका दिया गया है ए होम है, बी ऑप्शन आपका है दादा भाई नौरोजी है, सी ऑप्शन आपका बाल गंगाधर तिलक है और डी ऑप्शन आपका महात्मा गांधी है। तो सेकंड नंबर का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका क्या हो जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए होम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ए होम ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका दिया गया है 1905 है, बी ऑप्शन आपका है 1919 है, सी ऑप्शन आपका 1920 है और डी ऑप्शन आपका 1930 है। तो यहाँ पर अगर हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। 1905 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था आपको बताना है। यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, भारतीय उत्पादों का प्रचार या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका फोर्थ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि दोनों इसका राइट हो जाएगा। यानी कि आपका विदेशी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और आपका भारतीय उत्पादों का प्रचार करना बी ऑप्शन आपका, यानी कि ए और बी दोनों ही आपके सी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि लिखा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका दिया गया है 1905 है, बी ऑप्शन आपका 197 है, सी ऑप्शन आपका 1911 है और डी ऑप्शन आपका 1919 है। तो यहाँ पर अगर हम फिफ्थ नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि 1905 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन 1905 के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सिक्स नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 1906 है, बी ऑप्शन आपका 1916 है, सी ऑप्शन आपका 1920 है और डी ऑप्शन आपका 1935 है। अगर हम सिक्स नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका 1906 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं सेवंथ नंबर। सेवंथ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है। तो वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है। ए ऑप्शन आपका दिया गया है कि आनंद मठ है, बी ऑप्शन आपका गीता रहस्य है, सी ऑप्शन आपका हिंद स्वराज है और डी ऑप्शन आपका आत्मचरित है। तो यहाँ पर आपका सेवंथ नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका आनंद मठ हो जाएगा। ठीक है, वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है। तो आपका वंदे मातरम जो है आपका आनंद मठ से लिया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं एट नंबर। तो एट नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 1757 है, बी ऑप्शन आपका 1857 है, सी ऑप्शन आपका है 1885 है और डी ऑप्शन आपका 195 है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर की बात करते हैं तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि 1857 हो जाएगा। यानी कि 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ठीक है, पहला स्वतंत्रता संग्राम आपका 1857 में हुआ था, आपको याद रखना है। और किसके बीच में लड़ा गया था आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं नाइन्थ नंबर। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी। आपके ऑप्शन है यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका सरोजनी नायडू है, बी ऑप्शन आपका एनी बेसेंट है, सी ऑप्शन आपका कमला नेहरू है और डी ऑप्शन आपका अरुणा आसफ अली है। तो यहाँ पर अगर हम नाइन्थ नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 10th नंबर। तो 10th नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि 197 क्या लिखा है? 197 यानी कि 1907 के सूरत विभाजन में कांग्रेस कितने भागों में विभाजित हुई थी? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अगर हम 10th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 10th नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 2 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि 1907 में सूरत विभाजन कांग्रेस कितने भागों में विभाजित हुई थी? तो आपका 2 भागों में विभाजित हुई थी, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 11th नंबर। तो 11th नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका बाल गंगाधर तिलक है, बी ऑप्शन आपका एनी बेसेंट है, सी ऑप्शन आपका दोनों है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं है। तो 11th नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो 11th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 11th नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि दोनों हो जाता है। यानी कि आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा और आपका एनी बेसेंट आपको सी ऑप्शन पे आपको राइट कर देना है, क्योंकि दोनों ऑप्शन दिया गया है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 12th नंबर। 12th नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आपका दिया गया है कि यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की? तो यंग इंडिया यंग यानी कि यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की? आपके ऑप्शन है यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका महात्मा गांधी है, बी ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू है, सी ऑप्शन आपका सुभाष चंद्र बोस है और डी ऑप्शन आपका बाल गंगाधर तिलक है। अगर हम 12th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 12th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि यंग इंडिया पत्रिका की किसने शुरुआत की थी? महात्मा गांधी ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए ऑप्शन आपका दिया गया है 1919 है, बी ऑप्शन आपका 1920 है, सी ऑप्शन आपका 1925 है और डी ऑप्शन आपका 1930 है। तो राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा 13 नंबर का? 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, 1990 हो जाएगा, ठीक है? 1990 यानी कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर 14th नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन आपको बताना है कब शुरू हुआ था? 1919, 1920, 1921 और 1930 है। तो यहाँ पर अगर हम 14th नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 90-20 हो जाएगा, ठीक है? असहयोग आंदोलन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 1920 यानी कि 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 15th नंबर। तो 15th नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका है 1915 है, बी ऑप्शन आपका 1920 है, सी ऑप्शन आपका 1930 है और डी ऑप्शन आपका 1942 है। तो आपका राइट आंसर बताएंगे 15th नंबर का। 15th नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 15th नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 1915 हो जाएगा, ठीक है? महात्मा गांधी कब भारत लौटे थे? 1915 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं। 16th नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? तो दांडी मार्च किस वर्ष में हुआ था आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका दिया गया है कि 1920 है, बी ऑप्शन आपका 1930 है, सी ऑप्शन आपका 1942 है और डी ऑप्शन आपका दिया गया है 1947 है। तो आपका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका 16th नंबर का। 16th नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 1930 में, ठीक है? दांडी मार्च किस वर्ष में शुरू हुआ था? आपका 1930 में हुआ था, यानी कि आपका 1930 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं। 17th नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि लिखा हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका दिया गया है कि आपका कानून तोड़ना है, बी ऑप्शन आपका ब्रिटिश सरकार का विरोध है या फिर डी सी ऑप्शन आपका दोनों हो जाएगा या फिर आपका डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम 17 नंबर की बात करते हैं तो 17 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि दोनों हो जाता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि कानून तोड़ना और आपका ब्रिटिश सरकार का विरोध करना, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपको राइट कर देना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 18th नंबर। तो 18th नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 1920 है, बी ऑप्शन आपका 1930 है, सी ऑप्शन आपका 1942 है और डी ऑप्शन आपका दिया गया है 1947 है। अगर हम यहाँ पर 18th नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 1942 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यानी कि 1942 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर 19th नंबर। 19th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका दिया गया है महात्मा गांधी है, बी ऑप्शन आपका सुभाष चंद्र बोस है, सी ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू है और डी ऑप्शन आपका भगत सिंह है। अगर क्वेश्चन नंबर 19 की हम यहाँ पर बात करते हैं तो 19th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका दिया गया है आपका नाइ यहाँ पर 15 अगस्त 1947 है। बी ऑप्शन आपका 26 जनवरी 1950 है और सी ऑप्शन आपका 2 अक्टूबर 1947 है और डी ऑप्शन आपका है 15 अगस्त 1950 है। इसका करेक्ट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएँगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। तो जल्दी से राइट आंसर कीजिए 20 नंबर का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पर किया था? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका चंपारण है, बी ऑप्शन आपका खेड़ा है, सी ऑप्शन आपका अहमदाबाद है और डी ऑप्शन आपका दक्षिण अफ्रीका है। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 21 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका दक्षिण अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है, लिखा है कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह किस वर्ष किया था? यहाँ पर अगर हम 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 22 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 1917 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 1917 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि 1918 क्या लिखा है? 1918 में खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा क्या था? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है कृषि कर माफी है, बी ऑप्शन आपका है मजदूरों के अधिकार है, सी ऑप्शन आपका है दलितों का उत्थान है और डी ऑप्शन आपका है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार है। अगर हम 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको राइट आंसर आपको ए ऑप्शन आपको करना है, यानी कि कृषि कर माफी हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि लिखा हुआ है कि किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने हिंद स्वराज की विचारधारा प्रस्तुत की थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है असहयोग आंदोलन है, बी ऑप्शन आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है या फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन है या फिर आपका दांडी मार्च हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 24 नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि असहयोग आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था 25 नंबर पे? 25 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 25 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका अली बंधु हो जाएगा। ठीक है, अली बंधु आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा कानून तोड़ा था? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है नमक कानून है, बी ऑप्शन आपका है राजस्व कर कानून है, सी ऑप्शन आपका प्रेस कानून है और डी ऑप्शन आपका है भूमि कर कानून है। अगर हम 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 26 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, याद रखेंगे, नमक कानून इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था आपको बताना है। तो गांधी इरविन समझौता की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की थी? तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की थी? यहाँ पर आपके राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा आपका 28 नंबर का। 28 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि आपका 1933 हो जाएगा। 1933 में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत की थी। ठीक है, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत जो की थी आपका 1933 के अंदर की थी, आपको याद रखना है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 29 नंबर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिया गया है कि लिखा हुआ है कि गांधी जी ने किस आंदोलन को भूल माना? तो गांधी जी ने किस आंदोलन को भूल माना था आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है या फिर आपका खिलाफत आंदोलन है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं तो 29 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका असहयोग आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला उपवास किस आंदोलन के दौरान रखा था? यहाँ पर आपको बताना है 30 नंबर का। 30 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 30 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि आपका अहमदा मिल हड़ताल हो जाएगा। ठीक है, अहमदा मिल हड़ताल यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि साइमन कमीशन के विरोध में किस नारे का प्रयोग किया गया? तो साइमन कमीशन के विरोध में किस नारे का प्रयोग किया गया? आपको 31 का करेक्ट आंसर बताएँगे। 31 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 31 का आपका राइट आंसर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका साइमन गो बैक हो जाएगा, ठीक है? साइमन गो बैक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन कब भारत आया था आपको बताना है 32 का। 32 नंबर का यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 32 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 1928 में आया था, ठीक है? यानी कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है? याद रखेंगे ये सारे जितने भी आपके सन करा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 33 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा 33 नंबर का। 33 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 1929 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अधिवेशन पारित किया गया था, ठीक है? याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी 34 नंबर पे? तो 34 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका साबरमती आश्रम से हुई थी। कहाँ से हुई थी? साबरमती आश्रम, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? यहाँ पर आप बताएँगे, ए ऑप्शन आपका दिया गया है 1937 है, बी ऑप्शन आपका है 1939 है, सी ऑप्शन आपका 1941 है और डी ऑप्शन आपका 1942 है। तो यहाँ पर आप राइट आंसर बताएँगे 35 का क्या हो जाएगा? 35 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, 1939 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 1939 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था 37 का? 37 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे 38 नंबर का? 38 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा, ठीक है? बदरुद्दीन तैयब जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, लिखा हुआ है कि पुनः समझौता किसके बीच हुआ था? तो पुनः समझौता किसके बीच में हुआ था? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका महात्मा गांधी और अंबेडकर है, बी ऑप्शन आपका गांधी और नेहरू है, सी ऑप्शन आपका गांधी और जिन्ना है और डी ऑप्शन आपका है गांधी और तिलक है। अगर हम 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी से बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका महात्मा गांधी और अंबेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पुनः समझौता किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था 40 नंबर पे? तो 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 1942 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 1900 कितना हो जाएगा? 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ पर हुआ था 41 नंबर का? तो 41 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 41 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका चंपारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था 42 नंबर का? तो 42 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का विभाजन कब हुआ था? तो भारत का विभाजन कब हुआ था आपको 43 नंबर पे बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, 1947 में हुआ था, ठीक है? भारत का विभाजन जो हुआ था 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, याद रखना है, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिया गया है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कब लागू किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कब लागू किया गया आपको बताना है। 47 नंबर की अगर हम यहाँ पर 44 नंबर की बात करते हैं तो 44 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पर 15 अगस्त 1947 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 अगस्त 1947 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था आपको बताना है। फिर 45 का 45 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे 46 नंबर का? तो 46 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 46 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका डब्ल्यू सी बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे आपके डब्ल्यू सी बनर्जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लिखा है कि भगत सिंह को किस केस में फांसी की सजा दी गई थी? तो यहाँ पर आपको बताना है 47 का आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका काकोरी कांड है, बी ऑप्शन आपका असेंबली बम कांड है, सी ऑप्शन आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है, या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस हो जाएगा। अगर हम 47 नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, लाहौर षड्यंत्र केस इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। ठीक है, याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 48 नंबर। तो 48 नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी का प्रसिद्ध नारा क्या था? आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है करो या मरो है, बी ऑप्शन आपका जय जवान जय किसान है, सी ऑप्शन आपका स्वराज ये सी ऑप्शन आपका दिया गया है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, या फिर आपका डी ऑप्शन वंदे मातरम है। तो आपका यहाँ पर 48 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था, ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो कहाँ से शुरू किया था? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जर्मनी है, सिंगापुर है, टोक्यो है और बैंकॉक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम 49 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जर्मनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 50 नंबर। तो 50 नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि कौन सा आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शुरू हुआ था? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है असहयोग आंदोलन है, बी ऑप्शन आपका भारत छोड़ो आंदोलन है, सी ऑप्शन आपका स्वदेशी आंदोलन है और डी ऑप्शन आपका खिलाफत आंदोलन है। तो यहाँ पर आपका 50 नंबर का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका असहयोग आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 51 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? ए ऑप्शन आपका है 1918 है, बी ऑप्शन आपका 1919 है, सी ऑप्शन आपका 1920 है और डी ऑप्शन आपका 1921 है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की, तो 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 51 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि 1919 हो जाएगा। यानी कि 1919 में रॉलेट एक्ट जो है आपका 1919 के अंदर पारित किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो भी आपका 1919 में ही हुआ था। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? यहाँ पर आपका दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है लॉर्ड कर्जन है, बी ऑप्शन आपका जनरल डायर है और सी ऑप्शन आपका है लॉर्ड इरविन है और डी ऑप्शन आपका वायसराय हार्डिंग है। अगर हम यहाँ पर 52 नंबर की बात करते हैं तो 52 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका जनरल डायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 53 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड किस वर्ष में हुआ था आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम 53 नंबर की बात करते हैं तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 1925 में हुआ था, 1925 में काकोरी कांड हुआ था। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि होम रूल आंदोलन के नेता कौन थे? तो होम रूल आंदोलन के नेता कौन थे 54 नंबर का? 54 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका दोनों हो जाएगा, यानी कि आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा और एनी बेसेंट, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 55 नंबर। तो 55 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है महात्मा गांधी है, बी ऑप्शन आपका बाल गंगाधर तिलक है, सी ऑप्शन आपका है जवाहरलाल नेहरू है या फिर आपका डी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 55 नंबर का राइट आंसर बताएँगे क्या हो जाएगा? 55 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 56 नंबर। तो 56 नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका दिया गया है 13 अप्रैल 1919 है, बी ऑप्शन आपका है 15 अगस्त 1919 है, सी ऑप्शन आपका 26 जनवरी 1919 है या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 13 मार्च 1919 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बताएँगे 56 का। तो 56 नंबर पे राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा, यानी कि आपका 13 अप्रैल 1919 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस चीज का बहिष्कार किया गया? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है विदेशी वस्त्र है, सी बी ऑप्शन आपका है भारतीय शिक्षा है, सी ऑप्शन आपका स्थानीय उत्पाद है और डी ऑप्शन आपका ब्रिटिश सेना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बताएंगे 57 नंबर का। तो 57 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 57 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका विदेशी वस्त्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि साइमन कमीशन क्यों आया था? तो साइमन कमीशन क्यों आया था 58 नंबर पे? तो 58 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका भारतीय स्वतंत्रता को सुधार के लिए, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता क्या है? भारतीय संविधान में सुधार के लिए आया था, ठीक है। साइमन कमीशन है जो आपका भारतीय संविधान में सुधार के लिए आया था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 59 नंबर। तो 59 नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि भगत सिंह ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम क्यों फेंका था? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है अंग्रेजों को डराने के लिए, बी ऑप्शन आपका जन जागरण के लिए, सी ऑप्शन आपका है बदला लेने के लिए या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा हिंसा फैलाने के लिए। अगर हम यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जन जागरण के लिए। किस लिए फेंका था? जन जागरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 60 नंबर। तो 60 नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? तो गांधी जी ने भूख हड़ताल पहली बार कब की थी? अगर हम 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 60 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 1918 हो जाएगा, ठीक है। 1918 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि किस क्रांतिकारी ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? यहाँ पर अगर हम 61 नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर आपसे भी कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 62 नंबर। तो 62 नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है काकोरी कांड में किसे फांसी दी गई थी? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है राम प्रसाद बिस्मिल है या फिर आपका अशफाक उल्ला खां है या फिर आपका रोशन सिंह है या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगर हम 62 नंबर की बात करते हैं तो 62 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाता है, यानी कि आपका राम प्रसाद बिस्मिल हो जाता है और यहाँ पर अशफाक उल्ला खान भी हो जाएगा और यहाँ पर आपका रोशन सिंह हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपको राइट कर देना, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए की स्थापना किसने की थी? अगर हम 63 नंबर की बात करते हैं तो 63 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 63 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका राम प्रसाद बिस्मिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपको राइट कर देना है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने लिए कौन सा उपन्यास चुना था? अगर हम यहाँ पर 64 नंबर की बात करते हैं तो 64 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका आजाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 65 नंबर। तो 65 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था 65 नंबर पे? तो 65 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भगत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है, लिखा है कि गदर पार्टी की स्थापना
कहाँ हुई थी? आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, भारत है, अमेरिका है, इंग्लैंड है और कनाडा है। अगर हम 66 नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है। क क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा, ठीक है? गदर पार्टी की स्थापना आपकी अमेरिका में हुई थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 57 नंबर। तो 57 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विपिन चंद्र पाल किस आंदोलन से जुड़े थे? तो विपिन चंद्र पाल किस आंदोलन से जुड़े थे? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है स्वदेशी आंदोलन है, बी ऑप्शन आपका है भारत छोड़ो आंदोलन है, सी ऑप्शन आपका होम रूल आंदोलन है या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। अगर हम 67 नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका विदेशी आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 68 नंबर। तो 68 नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि लोकमान्य तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका महात्मा गांधी है, बी ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू है, सी ऑप्शन आपका सुभाष चंद्र बोस है और डी ऑप्शन आपका है श्री अरविंद घोष है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बताएंगे 68 नंबर का। 68 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 68 नंबर का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका श्री अरविंद घोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 69 नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय गरीबी के सिद्धांत को किस पुस्तक में प्रकाशित किया? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ये ऑप्शन आपका दिया गया है कि गरीबी और ब्रिटिश शासन है, या फिर आपका ब्रिटिश इंडिया का विकास है, या फिर आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है, या फिर आपका डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम 69 नंबर की बात करते हैं तो 69 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि गरीबी और ब्रिटिश शासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है, ठीक है? याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 70 नंबर। तो 70 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अलीपुर, क्या लिखा? अलीपुर षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया? तो अगर हम यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 70 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका अरविंद घोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लिखा है कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं 71 का। 71 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 1920 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किसने लिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किसने लिया था 72 का? तो 72 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका ऊधम सिंह ने लिया था। किसने लिया था? ऊधम सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। 73 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी 73 नंबर का? तो 73 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका 1908 में हुई थी, यानी कि 1908 में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 74 नंबर। तो 74 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गांधी जी ने चंपारण आंदोलन क्यों शुरू किया था? तो गांधी जी ने चंपारण आंदोलन क्यों शुरू किया था? यहाँ पर आपका 74 नंबर का 74 की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका किसानों के अधिकारों के लिए। किसने किया था? किसानों के अधिकारों के लिए किया था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भगत सिंह की फांसी कब हुई थी? तो भगत सिंह को फांसी कब हुई थी आपको बताना है। 75 नंबर का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि 23 मार्च 1931 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 76 नंबर। तो 76 नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि किस आंदोलन में तिलक ने संपूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो यहाँ पर अगर हम 76 नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका होम रूल आंदोलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 77 नंबर। तो 77 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है रविंद्रनाथ टैगोर है, बी ऑप्शन आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है और सी ऑप्शन आपका महात्मा गांधी है, या फिर आपका डी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। तो 77 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन, यानी कि आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 78 नंबर। तो 78 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये ऑप्शन आपका मुंबई में हुआ था, या फिर दिल्ली में, कलकत्ता या फिर लखनऊ में। तो यहाँ पर अगर हम 78 नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, कलकत्ता में हुआ था, ठीक है? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता के अंदर हुआ था। याद रखेंगे, प्रश्न आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत माता का
भारत माता का मंदिर किसने लिखा था? ये आपकी एक रचना है, इसका करेक्ट आंसर बताएँगे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका है दिया गया है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है या फिर आपका रवींद्रनाथ टैगोर है या फिर आपका महात्मा गांधी है या फिर आपका डी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका राइट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 80 नंबर, तो 80 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एच यानी कि HSRA का चयन कब हुआ था? तो यहाँ पर अगर हम 80 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 80 नंबर का राइट आंसर आपका ए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 1928 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1928 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 81 नंबर, तो 81 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता कब हुआ था 81 का? तो 81 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 1916 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1916 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82 नंबर, तो 82 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि गांधी जी ने यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिकाएं किस उद्देश्य से प्रकाशित की थी? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? अगर हम 82 नंबर की बात करते हैं तो 82 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका दलित उत्थान और सामाजिक सुधार हो जाएगा। ठीक है, दलित उत्थान और सामाजिक सुधार इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 1932 यानी कि 1932 का पुनः समझौता किसके बीच हुआ था? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका दिया गया है कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन है, या फिर आपका नेहरू नेहरू और सुभाष चंद्र बोस है, या फिर आपका तिलक और जिन्ना हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। याद रखेंगे प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 84 नंबर, तो 84 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी? तो राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी 84 नंबर का? तो 84 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 85 नंबर, तो 85 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारत का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ था? 85 नंबर का राइट आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है 19, यानी कि आपका हो जाएगा भारतीय क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान अधिनियम 1947 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको राइट करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? अगर हम क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं तो 86 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 87 नंबर, तो 87 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का जो उद्देश्य है वो आपको बताना है क्या था? तो यहाँ पर अगर हम 87 नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका खलीफा को पुनः स्थापित करना हो जाएगा। ठीक है, खलीफा को पुनः स्थापित करना, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ बंदी बनाया गया था? अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि पुणे के आगा खान महल में। कहाँ पर बनाया गया था? पुणे के आगा खान महल में बंदी बनाया गया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 89 नंबर, तो 89 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नमक सत्याग्रह कब कब शुरू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह आपका कब शुरू हुआ था 89 का? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि आपका 1930 में हुआ था, यानी कि 1930 में आपका नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 90 नंबर, तो 90 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? यहाँ पर अगर हम 89 नंबर की बात करते हैं तो 89 नंबर का राइट आंसर क्या, यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका बम्बई अधिवेशन हो जाएगा। ठीक है, बम्बई अधिवेशन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 91 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस्तीफा दिया था? तो यहाँ पर आपको इतना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? तो अगर हम 91 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 1939 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 92 नंबर, 92 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि साइमन कमीशन, क्या लिखा है कि साइमन कमीशन को लेकर भारतीयों का मुख्य विरोध क्या था? मुख्य विरोध क्यों था? यहाँ पर आपको बताना है 92 का, तो 92 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यहाँ पर आपका यानी कि आपका इनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यानी कि आपका इनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? 93 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 93 नंबर का जो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा, ठीक है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 94 नंबर। तो 94 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आत्म क्या लिखा है? अविभाजित क्या लिखा है? अविभाजित स्वतंत्र भारत का सपना किसने देखा था? अगर हम 94 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 94 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर आपका 95 नंबर। तो 95 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है वो किस वर्ष में पारित हुआ था 95 का? तो 95 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका 1919 हो जाएगा, ठीक है? 1919 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 96 नंबर। तो 96 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि काकोरी कांड क्या लिखा है? काकोरी कांड का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो काकोरी कांड का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर आपसे पूछा गया है 96 नंबर का। तो 96 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका अंग्रेजों के खिलाफ धन क्या हो जाएगा? अंग्रेजों के खिलाफ धन जुटाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 97 नंबर। तो 97 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी 97 नंबर का? तो 97 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 98 नंबर। तो 98 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि क्या लिखा है? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना ने किस पक्ष का समर्थन किया था? 98 नंबर के अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि मित्र ये क्या हो जाएगा? मित्र राष्ट्र हो जाएगा, ठीक है? मित्र राष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 99 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी ने किस आंदोलन को समाप्त किया था? अगर हम क्वेश्चन नंबर 99 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है आपका 99 यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, सिंगापुर है, जर्मनी है, जापान है या फिर आपका वर्मा है। तो यहाँ पर अगर आप 100 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि आपका नेशनल विलेज क्या लिखा है? नेशनल विलेज लाइफ का सपना किसने देखा था? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है या फिर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 101 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यानी कि नेशनल विलेज लाइफ का सपना किसने देखा था? महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा हुआ है आपका गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस स्थान से शुरू हुआ था? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, दांडी से हुआ था या फिर आपका साबरमती से या फिर चंपारण से या फिर आपका वर्धमान से। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 102 नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, दांडी से शुरू हुआ था, ठीक है? दांडी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 103 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर अगर 103 नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, 1936 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 1936 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 104 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका ध्यान देखेंगे। यहाँ पर आपका लिखा है कि 1937 यानी कि 1937 में कांग्रेस ने किस प्रकार का चुनाव लड़ा था? 100 यहाँ पर 104 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आपका प्रांतीय चुनाव लड़ा था। कैसा लड़ा था? प्रांतीय चुनाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे प्रश्न, यानी कि प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 105 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है 1938 का कलकत्ता अधिवेशन है या फिर आपका 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन हो जाएगा या फिर 1942 का बम्बई अधिवेशन हो जाएगा या फिर आपका टी ऑप्शन 1940 का लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 105 नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, 1939 की त्रिपुरी अधिवेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको राइट कर देना है, ठीक है? याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट दिया गया है। यहाँ पर लिखा है कि लाला लाजपत राय को किस कारण से याद किया जाता है? 106 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 106 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैमुअल के आदेश
पर लाठीचार्ज के दौरान बलिदान दिया था? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही प्रश्न आपके रिपीटेड क्वेश्चन और हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 107 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में किस प्रमुख नेता ने भाग लिया था? अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 107 नंबर की बात करते हैं, तो 107 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएँगे। 107 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 108 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शहीद दिवस क्या लिखा है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएँगे, देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 109 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि महात्मा गांधी ने वह युद्ध किसके खिलाफ शुरू किया था? तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 109 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य हो जाएगा, ठीक है? ब्रिटिश साम्राज्य इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 110 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि असहमति के बाद क्या लिखा है? असहमति के बावजूद गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन-सा आंदोलन शुरू किया था? तो 110 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 111 नंबर। तो 111 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में किसके राज्यों के लिए प्रावधान दिया गया था? 111 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 111 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? डी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 112 नंबर। तो 112 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने करो या मरो का नारा दिया था? 112 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 112 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 113 नंबर। तो 113 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय क्या लिखा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था 113 नंबर का? तो 113 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका बम्बई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि भारतीय मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लीग के का गठन कब किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ पर आपका 114 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका 1966 का राइट आंसर हो जाएगा, 1906 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 115 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि 1930 में यानी 1930 में 1930 में नमक सत्याग्रह की योजना किसने बनाई थी? तो यहाँ पर अगर हम 115 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि प्रथम क्या लिखा है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से क्या अपेक्षाएं की थी? तो 116 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका उन्होंने युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का साथ देने के लिए भारतीय सैनिकों की आपूर्ति की थी, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है? याद रखेंगे प्रश्न आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 117 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक किताब कब लिखी थी? तो यहाँ पर अगर हम 170 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 99 हो जाएगा, ठीक है? 1909 इसका राइट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 118 नंबर। तो 118 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया था? 118 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 190 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का समर्थन किया, इसे किसने पेश किया था? तो 190 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 120 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ने किस किला को चुना था? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है साबरमती आश्रम है, बी ऑप्शन आपका बापू कुटीर है, सी ऑप्शन आपका चंपारण है और डी ऑप्शन आपका कटक है। तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी हैं तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी है, तो आप प्लेलिस्ट को जाकर आप चेक कीजिए। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी
या फिर एनटीपीसी या फिर रेलवे जेईई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड कराई गई हैं। पूरी प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करेंगे और अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।